अभी फेसबुक पर लाइव पर आने का एक विशेष उद्देश्य है। हम तमाम साथियों से ये अनुरोध करते हैं कि बिहार के राजनीतिक और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश चल रही है। चुनाव परिणाम जो भी आए वो एग्जिट पोल के आधार पर एग्जैक्ट पोल क्या होगा यह तो ईवीएम में कैद है, लेकिन कैद खाने में रहने वाला जो राजनीतिक अनुभव है, जिस राजनीतिक पार्टी को जिसने लोकतंत्र का इस बिहार में चीरहरण किया है, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोप लगा दिया कि सत्ता के प्रबंधन से 2020 का चुनाव जीता गया है, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, और हम अगर मेरे आरोप गलत है तो इसका जवाब दे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन। 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था, मटिहानी में हमारा उम्मीदवार 333 वोट से हारा था। मटिहानी में 333 वोट से हम चुनाव हार गए थे, तो हमने प्रशासकीय प्रबंधन करके क्यों नहीं चुनाव जिता दिया। हमारे एनडीए के उम्मीदवार डिहरी में 464 वोट से हार गए थे, तो क्यों नहीं प्रबंधन करके चुनाव हमने जिता लिया। हमारे उम्मीदवार कुढ़नी से 712 वोट से चुनाव हार गए थे, तो हमने क्यों नहीं चुनावी प्रबंधन कर लिया। हम बखरी से 777 वोट से हारे। चार हमारे उम्मीदवार 333, 464, 712, 777 वोट से हारे। यह चुनाव आयोग का दस्तावेज बताता है। तो हमने तो प्रशासनिक तंत्र का कोई दुरुपयोग नहीं किया, हवाबाजी कर रहे हैं। प्रशासन उस समय भी मेरी सरकार थी। चुनाव आयोग जब आचार संहिता लागू कर देता है तो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होती है मतगणना कराना, मतदान कराना। और हम कम सीट से कम अंतर से जीते, वो नजर इनको आ रहा है। जैसे हम हिलसा जीते थे 12 वोट से, तो हमने दुरुपयोग कर लिया। हम जीते बरबीघा 113 वोट से, तो दुरुपयोग कर लिया। भोरे हम जीते 462 वोट से, तो दुरुपयोग कर लिया। हमने बछवाड़ा जीता 484 वोट से, तो दुरुपयोग कर लिया। हद हाल है ये लोग का, क्या से क्या कुतर्क देते रहते हैं। द्वितीय चरण का मतदान होना था ठीक एक दिन पूर्व। माननीय तेजस्वी यादव ने वैशाली के स्ट्रांग रूम के बारे में सवाल खड़ा कर दिया। वैशाली जिले के उम्मीदवार हैं ये, या तो उम्मीदवार से इनकी किसी से बात नहीं होती है। महनार से जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं उमेश सिंह कुशवाहा, रविंदर सिंह का ये मेरे पास दस्तावेज है, और उस दस्तावेज में साफ तो वीडियो है, वीडियो, उसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। क्या वातावरण बना दिया। आपके लालगंज के उम्मीदवार के प्रतिनिधि रणधीर कुमार, वो वहां उपस्थित, तो वो कह रहे कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं गड़बड़ी हो रही है। भाई आपका जिला का उम्मीदवार है, आपके जिला के उम्मीदवार से भी आपकी बातचीत नहीं होती है। ट्वीट का खेल खेलते रहते हैं। और आपने क्या कह दिया। राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग को जवाब देना है, मुझे जवाब नहीं देना है। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने दल के कार्यकर्ता से संपर्क करते हैं। जब सासाराम का मामला आया, क्या भ्रम फैलाया गया। अरे भैया, 3 लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स रहता है। सासाराम के बारे में आपके पार्टी की ओर से यह प्रचारित किया गया। अनीता देवी नोखा में उम्मीदवार वहां उपस्थित थी। वहां उपस्थित थे मंगल राम, जो कांग्रेस के चेनारी के प्रत्याशी हैं।
सत्येंद्र शाह के प्रतिनिधि थे, ज्योति सिंह, और उनके अधिवक्ता के साथ थे उपस्थित विनय सिंह, जो सासाराम से जनसुराज के प्रत्याशी थे। भाई, अपनी नाकामी को आप राजनीति में एक हार का बितंडा दूसरे के माथे फोड़ना चाहते हैं। 2019 में आप हारे, 2020 में हारे, 2024 में हारे, लगातार हार की कवायद है। संकट अपने नेतृत्व पर है तेजस्वी जी आपको, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है कि 2020 में 4 ऐसे विधानसभा जिसकी चर्चा मैंने की, बहुत कम वोट के अंतर से हम चुनाव हार गए, हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिए। ऐसा होता है कहीं? अरे सच को कबूल करिए और तड़पिए मत। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो बिहार को पाकिस्तान बना देगा, बांग्लादेश बना देगा और नेपाल बना देगा? यहाँ लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की अवधारणा है। आपके पिता लालू जी ने कवायद किया था, राष्ट्रपति शासन लगवा कर करके रात के अंधेरे में, लेकिन बिहार की महान जनता शांतिकामी जनता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के आरोप से चिंता मुक्त रहिए। ये 4 राज्य में इन पर मामला दर्ज है, तेजस्वी जी पर। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनका ज्ञान चक्षु ज्यादा खुलता है। पोलिंग आपका, काउंटिंग एजेंट आपका है, कैंडिडेट आपके हैं। आपके कैंडिडेट ने पूरे चुनाव के दरमियान कहीं भी रीपोलिंग की मांग नहीं किया, चुनाव आयोग पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। और बिहार के लिए यह गौरव की बात है कि हम समझते हैं पहली बार कोई भी पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग की बात नहीं आई। रीपोलिंग नहीं, एसआईआर का आपने सवाल उठाया। बूथ लेवल एजेंट कौन है आपका 90,000 बूथ पर? जरा बताइए तो, जरा नाम और सूची सार्वजनिक करिए उसका। और इस ढंग का अनर्गल बयान बोल करके समाज में सनसनी नहीं फैलाइए। जनता का जो भी जनादेश होगा उसको सर आंखों पर रखना चाहिए। अरे सीखना है तो चाचा से सीख लो ना। नीतीश कुमार जी उस व्यक्ति का नाम है। 2014 में हम चुनाव हार गए, हमने तो किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ा। हमने कहा जनता का जनादेश है। हम 2005 के फरवरी में के बाद नवंबर का चुनाव आया, हमारे साथ क्या क्या व्यवहार हुआ ये पूरे बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। इसलिए अपनी बुद्धि को कैद खाने में डाल लीजिए। बिहार में कानून का राज है, चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। धन्यवाद, आभार।